नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। लो स्पर्म काउंट का क्या इलाज है, ये सवाल बहुत अक्सर हमसे पूछा जाता है। जब एक कपल हमारे पास आता है तो बहुत सारे तरह के टेस्ट किए जाते हैं। औरतों में ब्लड टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन किया जाता है, थोड़े फिजिकल एग्जामिनेशंस की जाती है। ये सब करने के बाद ही एक निर्णय लिया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दें। पुरुषों में सबसे पहला टेस्ट है सीमेन एनालिसिस। इसमें स्पर्म्स किस तरह के हैं, कितने हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब आकार कैसा है, सब कुछ देखा जाता है। बट जब काउंट कम होता है उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा लोग जिनके ओलिगोजूस्पर्म यानी कि कम स्पर्म्स हैं वो पूछते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं, बट ट्रीटमेंट उस पर आधारित होगा कि प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम के मुताबिक ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए जान लीजिए कि 5-6 तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है। पहला है सर्जरी, दूसरा है मेडिकेशंस, तीसरा काउंसलिंग, चौथा है हार्मोनल ट्रीटमेंट, फिर आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड देन ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस। सो ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पहले देते हैं दूसरा बाद में देते हैं। आपकी कंडीशन पे आधारित होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी कई तरह से काम आता है और ये तब किया जाता है जब सर्जिकल इवैल्यूएशन यानी सर्जरी से ही कुछ करने से आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि वैरिकोसील अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और जिसके कारण हीट ज़्यादा हो रहा है टेस्टिस में, उससे स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उस वैरिकोसील को सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है या ठीक किया जाता है। इससे स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी होती है और इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लॉकेज। अगर कहीं भी ब्लॉकेज है तो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। ऐसे मौकों में सर्जिकली स्पर्म्स को बाहर निकाला जाता है, जिसे कहते हैं हम सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म। उसे हम माइक्रो सर्जिकल तरह से कर सकते हैं या परक्यूटेनियस यानी स्किन के ऊपर से टेस्टिस से निकाल सकते हैं उसे, या हम फ्लूइड द्वारा निकाल सकते हैं नीडल से, या हम टिश्यू द्वारा बायोप्सी द्वारा निकाल सकते हैं। तो विविध तरह के होते हैं ये प्रोसीजर्स। और सर्जिकली जब ये प्रोसीजर किया जाता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कहाँ आप पिता नहीं बन सकते थे स्पर्म्स के बाहर ना आने पर, अब सर्जरी द्वारा टीसा या पीसा मीसा करने के बाद आपके स्पर्म्स को यूज करके आईवीएफ द्वारा आप पिता जरूर बन सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई एनाटॉमिकल आकार में कोई प्रॉब्लम है, पीनिस में प्रॉब्लम है, सेमिनल वेसिकल्स में, प्रोस्टेट में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी सर्जरी द्वारा ठीक करके आप अपने स्पर्म काउंट को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है मेडिकेशंस। अगर कोई इन्फेक्शन है आपको जो सीमन कल्चर में देखा जाता है, यानी कि सीमन में देखा गया कि कोई तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स द्वारा ये इन्फेक्शन जो है कम किया जा सकता है, जिससे आपके स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी होने के कारण आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही नहीं, मेडिकेशंस में मल्टीविटामिन्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, ये भी आपके स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। जब आप पैसा देके बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट लेते तभी आपको संतुष्टि होती है कि कुछ करा रहे। लेकिन काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग भी कराना बहुत ज़रूरी है। विविध तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे कि अगर आप काउंसलिंग द्वारा ओपनली बोल सके कि कोई सेक्शुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप सेक्शुअली फेस कर रहे हैं और आप बोल पाएंगे, तो काउंसलिंग द्वारा ये पता लगा जा सकता है कि इसका रूट कॉज क्या है। क्या मेडिकल कंडीशन है, क्या कोई इमोशनल बाधा है, क्या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है आपको जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और काउंसलिंग द्वारा जब कोई कारण पता लगता है तब उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और अच्छे हो जाते हैं। सो काउंसलिंग आपको अवश्य लेना चाहिए। आपको बात विस्तार से आपके जो मन में है, जो आपके साथ घट रही है, क्यों हो रहा है, स्ट्रेस काम के स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से हो रहा है, कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में सोचकर काउंसलिंग में बोल पाएं तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल ट्रीटमेंट में अगर ब्रेन में जो पिट्यूटरी भाग है वहाँ से ठीक से हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहे, तो टेस्टिस में ठीक से स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच नामक ये छोटे मोटे हार्मोन अगर ठीक तरह से ना रिलीज हो तो स्पर्म्स भी ठीक तरह से पैदा नहीं होंगे। इसीलिए ये इवैल्यूएट करके अगर हार्मोनल थेरेपी दिया जाए, आपको टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच की अगर ज़रूरत हो तो एक्सटर्नली दिया जाए तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपना वेट कम करिए, वेट की वजह से भी स्पर्म काउंट लो हो सकता है। डायबिटीज़ है तो उसे बैलेंस करिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग उसे कम कीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं उसे कम कीजिए,
सोना या स्पा जाके बहुत गर्म पानी से एक्सपोज हो रहे हैं उसे कम कीजिए और अपना नॉलेज भी बढ़ाइए। नॉलेज भी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें आपको ये मालूम रहना चाहिए कि किसी भी तरह का लुब्रिकेशन यूज़ करना या ऑयल यूज़ करने से स्पर्म्स मर जाते हैं। इसलिए जब आप अपने वाइफ के साथ ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मल्टीविटामिन्स है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है। ये मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर स्पर्म्स के मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी नंबर को बढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स ये याद रखिए कि किसी भी ट्रीटमेंट को काम करने के लिए 2 या 3 महीने लगते हैं, तो आपको सब्र से इस ट्रीटमेंट में आना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम ना हो, आप पहले से अगर अच्छे लाइफस्टाइल कंडीशंस मेंटेन करें तो चांसेस है कि आपको ये ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। बट ऑफ कोर्स मेडिकल कंडीशंस की वजह से कभी कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके हाथ में नहीं होते, इसीलिए सब्र से इस ट्रीटमेंट में आइए। ये सारे ट्रीटमेंट्स अगर आप पहले कराएंगे तो आपके चांसेस भी बेटर होंगे। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके चांस ऑफ सक्सेस भी कम होते जाएंगे। बट किसी भी ट्रीटमेंट को काम करने के लिए आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।